वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अर्थमेटिक्स से रिलेटेड कुछ नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वर्निंग प्रपोर्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब है समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो इस परिणाम के माध्यम से इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो कोई भी समानुपात इस रूप में हो सकता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इस सिंबल को कहते हैं अनुपात, इस सिंबल को कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब होता है इज इक्वल टू, और अनुपात का मतलब होता है अपॉन या बटे में। इसको हम डिवाइड के फॉर्म में ले सकते हैं। इसको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बटे बी इज इक्वल टू सी अपान डी। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये है समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस तरीके से हैं। तो परिणाम फर्स्ट में क्या कहता है, यदि अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात बी डी हो, तो अगर हम इसके अनुपात को आपस में ऊपर नीचे बदल दें, यानी कि ए अनुपात बी को बी अनुपात ए कहें और समानुपात सी अपान डी को डी अनुपात सी कहें, तो इस परिणाम को कहते हैं क्या, प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। इसको इंग्लिश में इनवर्ट टेंडो कहा जाता है। इंग्लिश में इनवर्ट टेंडो के माध्यम से ये रूल्स लगता है क्वेश्चन में। परिणाम 2 में क्या कहता है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से नॉर्मल आपका प्रोपोर्शनल फॉर्म दिया रहेगा। आपको रूल्स लगाना है, परिणाम 2 का रूल्स लगाना है। तो यहाँ पे ए, इसको हम क्या कर सकते, ए का अनुपात सी से कर दें और बी का अनुपात डी से कर दें, तो और आपस में एक दूसरे के समानुपात करते हैं, तो इस रूल्स को कहते हैं एकांतर अनुपात। एकांतर अनुपात का इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेंडो। इसको अल्टरनेंडो कहा जाता है। अगर हम ए को सी से कर दें और बी को डी से अगर हम अनुपात में ले लेते हैं इज इक्वल टू के, तो इसको हम एकांतर अनुपात के रूप में हम जानते हैं। परिणाम 3 क्या है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ए और बी को अगर हम जोड़ दें, ए प्लस बी अनुपात बी के करें और समानुपात सी प्लस डी अनुपात डी के करें, तो इस रूल्स को कहते हैं योगानुपात। तो योगानुपात के माध्यम से ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो। इसको कंपोनेंडो कहा जाता है। अब परिणाम 4 क्या है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसको हम अगर इनके अनुपात को डिफरेंस कर दें, ए माइनस बी अनुपात बी के रखें और सी और डी के अनुपात को हम सी माइनस डी अनुपात डी कर दें, तो इसको हम कहते हैं अंतरानुपात या व्यकलन अनुपात कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंडो। इसको डिविडेंडो कहा जाता है। 5वां परिणाम ये है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसको हम ए प्लस बी, इसके अनुपात को हम जोड़ दें और घटा दें, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी समानुपात सी प्लस डी अनुपात सी माइनस डी। तो इस रूल्स को कहते हैं युगांतरानुपात। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब प्लस के फॉर्म में आएगा तो कंपोनेंडो होगा, और जब माइनस के फॉर्म में आएगा तो डिविडेंडो होता है। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल्स रखता है। तो क्वेश्चन को इस रूल्स का फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, समानुपात से संबंधित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो जब आपको प्रतिलोमानुपात लगाना होगा या व्युत्क्रमानुपात लगाना होगा तब ये रूल्स लगेगा, और जब आपको एकांतर का अनुपात लगाना होगा तब आपको ये वाला रूल्स लगाना होगा, यानी कि अल्टरनेंडो का यूज करना होगा। और जब आपको योगानुपात का यूज करना होगा तब आपको ये वाला रूल्स लगाना होगा, यानी कि कंपोनेंडो का यूज करना होगा। जब आपको अंतरानुपात का यूज करना होगा तो उसको अंतरानुपात के हिसाब से रूल्स लगाना होगा। इसी तरीके से जब आप जहाँ पे आपको योगानुपात और डिविडेंडो यानी कि योगांतरानुपात का यूज क्वेश्चन में अगर रूल्स लगाना है तो आपको ये वाला रूल्स लगाना होगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन 5 परिणाम का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।